सरकार की नाकामी को उजागर करता हुआ ये बिल है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊं कि आज एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट की ज़रूरत नहीं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सरकार आप देख रहे हैं आपका आवाज। जनपद गोरखपुर में हम लोग इस समय अधिवक्ता समाज के एक सिपाही हैं जिनका नाम है मनोज यादव। सपा के जाने माने नेता भी हैं और आपको बता दें अधिवक्ता समाज में इनकी अहम भूमिका है। एक मामला चल रहा है जो अधिवक्ताओं पर संशोधन विधेयक बिल केंद्र सरकार द्वारा पास किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि उस बिल के माध्यम से कुछ दलालों को बाहर निकालने का काम किया जाएगा और कानून व्यवस्थाएं तेजी गति से काम करेगी। क्या अधिवक्ता समाज उस पे कितना उस पे संतुष्ट है, क्या है अधिवक्ता समाज की जुबानी, आइए सुनते हैं। बहुत बहुत पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या बोलेंगे इस मुद्दे पर, क्या विचार है जो संशोधक विधेयक पास हो रहा है अधिवक्ता संशोधक विधेयक बिल पे? जी देखिए, सरकार की नाकामी को उजागर करता हुआ ये बिल है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊं कि आज एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट की ज़रूरत नहीं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सरकार जिस तरह से आपको न्यायपालिका लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिस तरह से इस देश में एक तानाशाही शासन को मौका मिला है और जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर वर्ग को परेशान किया है और खास करके जो विधायिका है, जो लोकतंत्र के स्तंभ हैं, उन पर जिस तरह से कुठाराघात करने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, निश्चित रूप से उसी का फलस्वरूप है कि यह सरकार चाहती है कि न्यायपालिका को किस तरह से ये अपने कब्जे में ले लें, किस तरीके से न्यायपालिका जो कि इस देश के लोगों की ही नहीं अपितु हर एक वर्ग, चाहे वो शोषित है, वंचित है, छात्र है, नौजवान है, हर वर्ग की लड़ाई और न्याय दिलाने का काम जो वर्ग कर रहा है, उस वर्ग को अपने शिकंजे में लेने का जो कुत्सित प्रयास नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, निश्चित रूप से इस देश का वकील, अभी काले कोट की ताकत माननीय नरेंद्र मोदी जी को नहीं आभास है, हम उनको निश्चित रूप से इसका आभास भी कराएंगे और जनता के हित में और वकीलों के हित में निर्णय कैसे लिया जाता है ये समय आने पर, अभी तो हम चरणबद्ध आंदोलन करके उनको समझा रहे हैं, समय आने पर कठोर निर्णय लेते हुए और हमारा बार, हमारे अधिवक्ता साथी, हमारे जितने भी गार्जियन स्वरूप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो मिल बैठ के उन्होंने तय कर लिया है कि सरकार को हर हाल में इस बिल को वापस लेना ही पड़ेगा। एक तरफ देखा जाए जब बाबा साहब संविधान को लेकर के, न्यायपालिका को लेकर के तमाम भूमिका रही, उस तरीके से देख लिया जाए, तमाम ऐसे सरकार में देख लिया जाए, तमाम बिल पास हो रहे हैं, लेकिन वो कुछ चंद समय के लिए हो रहा है। इस पे क्या है? देखिए, इस सरकार का मकसद कोई बिल पास कराना नहीं है। ये सरकार समय समय पे जिन मुद्दों पे ये विफल है, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, रोजगार, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिन पर यह सरकार पूरी तरह विफल हो गई है। इसलिए समय समय पे जैसे हम बिजली का आना जाना चेक करते हैं टेस्टर लगा के, ये सरकार भी इन बिलों के माध्यम से हम लोगों के पेशेंस की, हम लोगों के जो परेशानियां हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए इस तरह के बिल समाज में लाए जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को यह नहीं मालूम है कि 340 से अगर आज वो 240 पर आए हैं और जिस तरह की लंगड़ी सरकार चल रही है, निश्चित रूप से जिन समाजवादियों के सपोर्ट से यह सरकार चल रही है, चाहे वो नीतीश बाबू हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, वो निश्चित रूप से संविधान के प्रति सभी लोग सजग समर्पित हैं और जिस दिन इस सरकार के दिन पूरे होने को होंगे, वो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इसी बिल और इन्हीं मुद्दों पे ये सरकार चली जाएगी और इसका तानाशाही शासन का अंत निश्चित रूप से वकील करेंगे और इस निकम्मी सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम अगर कोई करेगा तो अधिवक्ता समाज करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो ये थे समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं और अधिवक्ता समाज के एक मिसाल है मनोज यादव। तो बने रहे खबरों में और देखते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका आवाज।